हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया है? लास्ट टाइम वाले होमवर्क में कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, फिर हम लोग आगे करते हैं ना। डिफरेंशिएशन में देखो, हम लोगों ने एक तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देख लिए, फिर रूल्स देखे, फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने चेन रूल देखा था ना। तो चेन रूल में ही थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। देखो, हमें ये पता है कि अगर, हाँ, अगर मान लो कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। एक मिनट रुकना, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट। ये बोर्ड सही दिख रहा है आपको? स्क्रीन सही दिख रहा है? लास्ट टाइम हम लोगों ने देखो चेन रूल किया था। तो चेन रूल का ही एक एग्जांपल है जिसको हमें याद रखना होता है। एक केस है, जैसे हमने देखा था कि अगर डी बाई डी एक्स करना है 2x+3 के पावर में अगर 10 है, अगर इसको हमें डी बाई डी एक्स करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे? पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करते थे ना, पावर फंक्शन, फिर अंदर ये लीनियर फंक्शन है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते थे? पहले पावर को, ये देख लो ना, यहाँ पावर है, पावर के अंदर ये लीनियर फंक्शन है ना। तो हम पहले पावर को आगे लाते थे और पावर में से एक कम करते थे। फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x+3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना आएगा? 2 का डिफ्रेंशिएशन, 2x का 2 आ जाएगा और 3 का 0। तो ये हो जाएगा 20 × 2x+3 ना, ऐसे आ जाएगा। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ना। तो आप देख लो यहाँ पे क्या हुआ है। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 10 होता तो हम क्या करते? 10 को आगे लाते और एक्स के पावर 9 कर देते, ऐसे होता। तो इसका मतलब क्या है? जब भी एक्स की जगह पर देखो कुछ भी ऐसा 2x+3 आ जाए, तो वहां पे देखो क्या होता है। जैसे हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर आगे लाते हैं और पावर में एक कम करते हैं, वैसे ही हम इसको भी कर रहे हैं। एक्स की जगह जब 2x+3 आया है, पावर आगे लाए हैं और पावर में एक कम किए हैं, और फिर बाद में क्या हुआ है, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई हो गया है। समझो सभी, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कभी भी एक्स की जगह पर ax+b आ जाए ना, ए और बी कुछ भी कांस्टेंट होंगे, तो जैसे आप x को डिफरेंशिएट करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n ना, n ऐसे लिखते हो, तो वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ax+b के पावर में n होगा, तो क्या हो जाएगा? n,
और फिर लास्ट में जो भी ये x का कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो ये कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब देखो ये हमने x के पावर n का एग्जांपल लिया है ना। अच्छा एक मिनट, ठीक है। चले आगे। अभी कोई लैग नहीं हो रहा है यार, अभी एक्चुअली वो नेटवर्क सही हो गया, सुबह मैंने कंप्लेन की थी तो 12:30 के अराउंड उसका फिर फोन आया था कि अभी हो गया है सही। वीजेएम सर के क्लास में प्रॉब्लम नहीं आई होगी तुम लोगों को। तो अब कल से नहीं आएगी प्रॉब्लम ना, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी थोड़ी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने अभी x के पावर n वाला एग्जाम्पल लिया, ऐसे देखो हम लोग सिंबल में इस चीज को ऐसे लिखेंगे। यहाँ x के पावर n की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता था ना। अगर हमने मान लो कोई x का फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स ना। कोई भी अगर, यार रिकॉर्डिंग डाला है केवल 45 मिनट का ही डाल पाया हूं अभी, डाउट्स की वजह से टाइम ही नहीं मिला। तो अब ये क्लास के बाद फिर और एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा। दो डाले हैं लेकिन वो कम ही है, 45 मिनट का ही है टोटल। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कोई x का फंक्शन है और आप उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स लिख रहे हो, और अगर x की जगह पर ax प्लस बी का फंक्शन आ जाए ना, जैसे 2x+3 आ गया था, उसका फंक्शन आ जाए, तो आप क्या करोगे? जैसे x वाले को डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही डिफरेंशिएट करोगे ना, जैसे x वाले को किया है वैसे ही करोगे। और बस x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे ना। x की जगह पर जब ax प्लस बी आएगा तो उसके लिए हम ऐसे शॉर्टकट बना लेते हैं ना, कि हम उसको x के टाइप से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। समझो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में मान लो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन 2x+3 ना, फंक्शन कोई भी हो सकता है ना। तो जैसे साइन 2x+3 है, तो आप क्या करोगे? यहां पर एक तो तरीका है चेन रूल लगा के करो। चेन रूल लगा के करोगे तो आप क्या सोचोगे? dy/dx करना है चेन रूल से। चेन रूल से करना है तो हम क्या सोचेंगे? बाहर है साइन फंक्शन और अंदर 2x+3 वाला फंक्शन है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x+3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 ना। ये हमने चेन रूल से सोचा। दूसरा हम कैसे सोच सकते हैं? x की जगह अगर ax प्लस बी आ जाएगा तो कैसे सोचते हैं? इसको x मान के डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और फिर x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझो, नोट कर लो इसको। नोट करने के बाद
ये वाला प्रॉब्लम करो। नंबर इंटर करें। जिसको भी कोई डाउट है आप डायरेक्ट मुझे मत मैसेज करो ना, मैसेज टू एवरीवन करो। अमन क्या बोलना चाह रहा है? वो बोर्ड वाली क्लास का बोल रहा है क्या? यार वो तो पता नहीं चलेगा ना कौन था उसमें, तो वही है कि सर को बोल दिया है जो भी हो म्यूट कर दे। सर को म्यूट कर देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। सर को म्यूट करना नहीं आता था लग रहा है। हाँ वही चक्कर है। सिद्धि, इसमें डाउट है क्या तुझे? साइन 2x+3 के डिफरेंशिएशन में चेन रूल याद है कि नहीं तुझे? सिद्धि अनम्यूट कर, पहले अनम्यूट कर तब बताता हूँ क्या क्या है। डाउट बता तुझे। सर मेथड 2 वाला। मेथड 2 में देखो हमने यहाँ पे देखा ना कि जब भी x की जगह अगर ax+b आ गया तो जैसे x को डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही ax+b को भी करेंगे, और लास्ट में x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, साइन 2x+3 लिखा है ना, तो आप इसको मानोगे x लिखा है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना लिखोगे? cos x, और x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनल आंसर में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिद्धि समझ आया? ठीक है फिर। अब ये वाला देखो, आपको पता है कि 1/√x आता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? 1/√x को क्या लिखते हो आप? ऐसे लिख देते हो x के पावर -हाफ, फिर पावर आगे लाओगे और पावर में से एक कम करोगे ना। तो वही सेम चीज इसके लिए भी करोगे, और बस लास्ट में x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे ना। ये क्या लिखा है, पावर को आगे लेके आओगे, इसको लिख लोगे ना ऐसे ले जा करके, पावर को आगे लेके जाओगे, पावर में से एक कम करोगे। अब फिर x का ऑप्शन कितना है? 2, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो सेम चीज बोल रहे हैं, बस देखने का नजरिया चेंज हो जा रहा है। या तो आप चेन रूल से करो, या फिर x को ax+b मान करके x की जगह ax+b दिया है तो ax+b के लिए क्या करते हैं वो लगा दो। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? आप अगर ऐसे नहीं भी करोगे तो चेन रूल से भी कर सकते हो, एक ही बात है। हाँ चेन रूल में बस आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, अगला प्रॉब्लम करें। मान लो आपको ln 5x+10 का डिफरेंशिएशन करना है। करो सभी। जब भी x की जगह पर ax+b आएगा तो उसको x मान के डिफरेंशिएट कर दो और लास्ट में x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो।
हाँ गीते सही है। सही है सही है समझन। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या कर लोगे, हमारा ये ए एक्स प्लस बी आया है ना, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है ना। हम इसको क्या मानेंगे, थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे कि ये हमारा क्या है, एक्स है ना, ये पूरा एक्स है ना। तो एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/x। मानेंगे एक्स लेकिन लिखेंगे जो है वही लिखेंगे ना, मन की आंखों से देखना है बच्चों ना, मन की आंखों से देखो ये x लिखा है तो 1/x कितना हो जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर x का कॉफिशिएंट कितना होगा, 5, वो 5 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 कॉमन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x+2। नहीं तो चेन रूल भी लगा सकते थे। चेन रूल में आप सोचते कि बाहर ln फंक्शन है और अंदर 5x+10 वाला फंक्शन है, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते फिर अंदर वाले का करते। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो चेन रूल में हमें इतना ही करना था, और चेन रूल में जब भी x की जगह ए एक्स प्लस बी आएगा तो वहां पे हम ऐसे शॉर्टकट लगा लेंगे ना, चेन रूल भी कर सकते हैं या ऐसे शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं जो मैं अभी लिखा देता हूं, उनका यूज फिर आगे आएगा धीमे धीमे ना। तो जैसे एक हम लोग और फॉर्मूला देख रहे हैं, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स ना, ये अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, कुछ बच्चों का तो अभी चल रहा होगा इनवर्स फंक्शन ना। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स। अभी जिनको ज्यादा नहीं पता इनवर्स के बारे में बस नोट कर लो ना, बाद में आगे अभी इनवर्स जब मैथ में कर लोगे तो समझ आ जाएगा। उसका ये फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 - x² होगा। कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा, आप नोट करो, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स इज मान लिया t, तो x इज कॉस। हाँ ठीक है, हाँ सही है, आ रहा है वही आ रहा है। तुम लोगों ने तो याद ही होगा तुम लोग को तो अब ये सब। फिर एक tan x का भी याद रखना है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होगा। ये प्रूफ कैसे करते हैं, अच्छा प्रूफ भी बताता हूँ, 1 मिनट। ये नोट कर लो पहले तो। हाँ ये लिखा है प्रथम ना, tan का तो कोई ये लिख दिया है। चलो इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। प्रूफ के लिए पहले आपको एक चीज देखो पता होनी चाहिए, जैसे आपने कहीं लिखा है sin 90, कुछ लोगों को पता होगा sin 90 की वैल्यू 1 होती है, जो 10th वाले बच्चे हैं, sin 90 1। तो इसको अगर हम साइन को इस साइड ले जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 = sin 1।
ना, जब साइन को दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 1। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/sin है, 1/sin 1, ना ये नहीं है ना। ये लिखने का तरीका है कि साइन को जब इस साइड से इस साइड ले जाते हैं तो ऐसे इन्वर्स करके लिखते हैं। समझो बच्चों, कभी भी आपको कोई भी लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप इसको साइन को इधर लाके ऐसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। हाँ, इनवर्स करने से आपको एंगल मिलेगा। साइन थीटा वैल्यू देता है ना, और साइन को इधर लाने से एंगल मिल जाएगा। और अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो आप साइन को इधर ले जाकर के लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 10th वाले बच्चों मेनली आपके लिए ये डिराइव कर रहे हैं ना। आप लोग ध्यान से देखो, अब मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स ये कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, 1, 1/2, ऐसे कोई भी वैल्यू होगी ना, ये कोई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ऐसे मान लो, लेट साइन इनवर्स एक्स इज टी ना, मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो टी है। तो मतलब आपको क्या निकालना है, dt/dx की वैल्यू निकालनी है ना। आप अगर इसको t मान लोगे, साइन इनवर्स एक्स को t मान लोगे, तो आपको अब क्या निकालना है, dt/dx निकालना है ना, dt/dx निकालना है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप अगर साइन को इस साइड लाओगे तो आप क्या लिखोगे, साइन को जब हम इस साइड लाते हैं तो क्या लिखते हैं, x इक्वल टू साइन टी लिखते हैं ना। अब अगर हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो इधर 1 आ जाएगा। और यहाँ t है और नीचे x है, तो क्या ये डायरेक्ट cos t लिख देंगे इसको, साइन t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। विनय, जो भी मैसेज करना है चैट टू एवरीवन में करना है, और ज्यादा लेटर नहीं चैट में डालना है ना, उससे हैंग होता है। साइन टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या सीधे लिख दिया जाए, कॉस टी। अमन, शाम हो गई है, कब जगेगा। साइन टी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है ना, साइन टी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, इधर तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन डी, नीचे डी टी लिख देंगे ना, डी टी ऊपर नीचे लिखा ना, ये कट जाएगा। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, कॉस टी, और dt/dx ऐसे ही रहने देंगे ना, क्योंकि हमें dt/dx ही चाहिए था ना। ये देखो, हमें dt/dx ही चाहिए था ना, तो हमें यहाँ dt/dx मिल गया है ना। तो dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/cos t। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dt/dx इज 1/cos t। और हमें देखो साइन t पता है x के टर्म में, t तो हमने माना था ना, t हमने माना था, हमें तो x चाहिए था ना, x के टर्म में क्वेश्चन दिया था ना हमें। हमारा क्वेश्चन तो ये था ना x के टर्म में, t तो कुछ अब था ही नहीं क्वेश्चन में। तो t को हटाना है ना, यहां से t को हटाना है। t को कैसे हटाएंगे, अगर साइन t की वैल्यू x है तो cos t कितना बोलोगे, इसको आप साइन t को लिख सकते हो ना, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये सबको पता होगा ना, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टी की वैल्यू डाल दो। साइन टी को कितना लिखना है, साइन टी को आपको x लिखना है ना, तो इसलिए dt/dx मतलब यही तो अपन को चाहिए था ना, dt/dx ही हमें चाहिए था। तो वो dt/dx की वैल्यू आ गई 1/sin 1/√x² ना, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। एक मैंने प्रूव कर दिया, ऐसे ही आप बाकी भी प्रूव कर सकते हो ना। अभी प्रूफ वैसे हमें चाहिए नहीं,
नहीं, मैथ में जब पढ़ोगे थोड़ा इनवर्स तो हो जाएगा, अभी नहीं चाहिए सिद्धि, ये फिजिक्स में नहीं चाहिए, मैथ में चाहिए होगा, उस टाइम तक सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया सभी को? इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ना, इनवर्स फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन देखा, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चेन रूल के बाद डिफरेंशिएशन में हमें एक तो देखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा। तो आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। ये नोट हो गया है? ये वन नोट पे पढ़ाने पे वो एक्चुअली पॉइंटर नहीं दिखता है कि कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझ जा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा मुझे एक कलर वगैरह यूज करना पड़ रहा है। ये कर्सर नहीं दिख रहा होगा ना अभी तो आपको? अभी कुछ दिख रहा है बोर्ड पे आपको कहीं पर, कुछ कोई कर्सर दिख रहा है? मूव करते हुए दिख रहा है ओम? गीते मूव करते हुए दिख रहा है कर्सर? दिख रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत सही है। कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, मूव नहीं हो रहा, हाँ उतना तो दिखता है। मूव मैं अभी मूव कर रहा हूं, बट तुम्हें नहीं दिख रहा है ना मूव हो रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, वो एक ही जगह दिखता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है, जैसे आपने कोई भी फंक्शन लिया, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें x की कुछ भी वैल्यू डालोगे y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? अगर मैं पूछूं कि भाई यहाँ पे बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, तो क्या बोलोगे? और यहाँ पे मिनिमम कितनी मिल सकती है y की वैल्यू? बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम इनफाइनाइट, वेरी गुड ओम। देखो यहाँ मैक्सिमम में x की वैल्यू आप जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे उतना ज्यादा y मिलेगा ना, तो मैक्सिमम तो y की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, आप x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी बोलोगे? इनफाइनाइट। मैक्सिमम है इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट तो कभी आपको मिल नहीं सकता, इनफाइनाइट तक आप कभी पहुंच नहीं सकते ना, इनफाइनाइट तक आप कभी पहुंच नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि इसका कोई मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि जो भी इनफाइनाइट है उससे बड़ी भी कोई नंबर पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसका कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब मिनिमा की बात करते हैं, एक्स को मैं छोटा करके डालूंगा तो वाई क्या होगा? छोटा होता जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है? अबे ओम, जीरो डालूंगा तो जीरो नहीं आएगी, जीरो डालोगे एक्स को तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो ना, वाई की यहाँ पे मिनिमा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना। मैं मिनिमा यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है,
मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट तो मतलब जो भी नंबर आप सोच रहे हो उससे बड़ा कोई नंबर। तो मैक्सिमम को एक फिक्स वैल्यू अगर मिलती तो हम बोलते हैं मैक्सिमा है वहां पर। ठीक है, समझ रहे हो? अगर यहीं पर होता y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा एग्जिस्ट करता है? माइनस लगाए, देखो आगे माइनस लगाए तो आप x को कुछ भी डालोगे, उसका स्क्वायर होने के बाद ये टर्म तो प्लस में आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा है तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? माइनस में देगा ना। अब माइनस में अगर है तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 0। और बाकी जो भी y की वैल्यू होंगी वो 0 से कम होंगी ना, क्योंकि माइनस में होंगी। बाकी y जो भी होंगे वो 0 से कम होंगे। और 0 इसको इनफाइनाइट डालोगे x को अगर आप इनफाइनाइट डालोगे तो ये माइनस इनफाइनाइट मिलेगा y। तो मिनिमा का तो कोई यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट हो रहा है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ मिनिमा पॉसिबल है ना, सॉरी मैक्सिमा, हाँ सर सॉरी, मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमा पॉसिबल है। तो अब हमें इस चैप्टर में अभी हम यही सीखने जा रहे हैं कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दे दिया जाए तो हम कैसे पता करें कि ये तो देखो सिंपल फंक्शन था, तो आप वैल्यू डाल के आपको समझ आ गया कि मैक्सिमा है या मिनिमा है और वो किस वैल्यू पर है ना, एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमा मिनिमा है ना। जैसे यहाँ पे मिनिमा था और किस मिनिमा किस वैल्यू पे था? एक्स की वैल्यू जब 0 डाल रहे हो तो वाई मिनिमा मिल रहा है ना। यहाँ की एक्स की वैल्यू जब 0 डाल रहे हो तो वाई मैक्सिमा मिल रहा है। तो फंक्शन अगर एकदम सिंपल है तो देख के ही समझ आ जाता है कि वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ना, कोई कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए आपको और उसमें पूछा जाए कि बताओ भाई किस एक्स पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो क्या आप तुरंत देख के बता पाओगे कहाँ पे क्या हो रहा है ना? हर जगह हम देख के नहीं बता पाते। हाँ, ओम उस पे बात करेंगे ना, अभी थोड़ा आराम आराम से चलते हैं ना, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो इसका मतलब देखो क्या होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाता है तो वहां पे देख के ही समझ नहीं आता कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल बनाए हुए हैं ना, वो रूल लगा करके हम निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का देखो यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे? उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे और डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट करोगे। 0 से इक्वेट करने पे आपको x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी ना। तो जो भी x की वैल्यू मिलेगी उसी x पे कुछ होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। और वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो कैसे पता चलेगा? तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अगर आपने एक बार जो डिफरेंशिएट करके आंसर आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो हम इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ना। ये क्या हो रहा है? डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने को डेरिवेटिव भी बोलते हैं ना। ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव ना। यहाँ पे हम इसको ये भी बोलते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव है ना। ये केवल एक बार डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ, और एफ डबल डैश भी लिखते हैं, हाँ सही बात है। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं d2y/dx2 ना। इस d को इसके साथ मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर बोलते d2 है ना, और नीचे इसको dx2 बोलते हैं ना। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? d2y/dx2 ना, ऐसे पढ़ते हैं।
स्क्वायर नहीं पढ़ते ना, ऐसे नहीं बोलते डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ना, ये गलत तरीका है पढ़ने का ना। डी टू वाई बाय डी एक्स 2 ऐसे पढ़ते हैं। समझ आ रहा है सभी को? तो हम क्या करेंगे, उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे क्या है। अगर उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, तो जो ये फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन से एक्स आया था उस एक्स पे मिनिमा होगा ना, पॉजिटिव आने पे मिनिमा होगा। अगर वहां निगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा, और अगर वो डबल डेरिवेटिव 0 आया तो कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे सब बोल रहा हूँ ये सब बताऊंगा ना, बट अभी के लिए बस इतना याद कर लो, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ ना एग्जाम्पल लेकर के। वेरी गुड ओम, इंग्लिश बहुत अच्छी है ओम की। नाइदर मतलब कुछ भी नहीं, समझदार तो ओम हो गया है। ठीक है आगे चलें। अबे अमन, तारीफ करने को भी तुम लोग मजे लेना बोलते हो। तो अब देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे मान लो y=x², ये फंक्शन है। मान लो y=x² है, तो हमने देखो देखा है ना कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना। यहाँ पे पता है ना कि मैक्सिमा आएगा, सॉरी मिनिमा आएगा, मिनिमा ना, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी ना, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो इस चीज को हम कैसे इससे पढ़े देखेंगे, dy/dx से। आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx करोगे x² का तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, और उसको 0 से इक्वेट कर दो तो x कितना आएगा, 0। तो जो x की वैल्यू आई इस पे ही मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ना। तो आप देख रहे हो, हमने पहले भी देखा था ना, इस x=0 पे मिनिमा मिला था, तो आपको वो x मिल जाएगा जिसपे यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होना है। फिर आप क्या करोगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे। पहली बार डिफ्रेंशिएट करके कितना आया, 2x, तो 2x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा ना, 2x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2 ना, 2 आया। अब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, जहां ग्रेटर देन 0 रहता है वहां देखो क्या आया था, मिनिमा आया था। देखो ये जहां ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे मिनिमा है, तो अब आप y की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जो जिस x पे आया हुआ है वो वाला x डाल दो, यहाँ पर 0 डाल देंगे तो y की मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब इसको नोट करो, और अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम खुद से करो। मान लो आपको दिया है y=x² + 5x, तो आपको यहाँ पता करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है और वो किस x पे है। अब है प्रथम, जल्दी जल्दी कर रहा है और गलत बोल रहा है, सही से सॉल्व कर। सिद्धि समझदार है, देखो उसने देखा कि
मैक्सिमा नहीं है तो मिनिमा ही होगा। ये नोट हो गया, इसको ऊपर स्क्रॉल कर दूं? तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या कर लोगे। हो गया होगा सबका ना, करें अब सॉल्व। हाँ मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो एक्स की वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगी। हाँ सिद्धि, मजाक कर रहा था यार, तू तो सीरियस हो गई, दिल पे ले लिया तूने। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा 2x+5 ना। 2x+5 आया ना, और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो इससे देखो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5/2 ना, ये आ जा रही है। तो इसी x पे कुछ होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ना। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx2 ना, इसका दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 2x+5 का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा ना। 2 आया, अब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो वहां मिनिमा होता है ना, मतलब यहाँ पे y का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और मिनिमा कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो x की वैल्यू है ये उठा के यहाँ डाल दो इस वाले फंक्शन में। तो ये कितना आ जा रहा है, 25/4 -25/2, तो आ जाएगा -25/4। ठीक है, सबको क्लियर होगा। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। ये नोट करो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। यार उनको बोला है जूम समझने के लिए सही से, पंकज सर ने समझाया भी है उनको, देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम कैसा करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। 'हाँ तो उनको बोल दिया करो सर, एक दूसरे फोन से भी ज्वाइन कर लो और हाथ में फोन रखे, उसमें चैट देखते रहे। 'हाँ यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और किस एक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, 5/2 पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ,
और फिर ये 5/2 डाल दोगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना। हम लोग क्या क्या कर लेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये बराबर कर देंगे 0 के, तो इससे आ जाएगा x की वैल्यू 5/2 ना। तो मतलब इसी x पे कुछ मिलेगा, या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा ना। अब ये वाला x यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ डालेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2 का स्क्वायर प्लस 5, x की वैल्यू 5/2, तो ये 1/4 आ रहा है क्या। अच्छा, तो ये अब सॉल्व कर लेना, 1/4 आ रहा है ना। तो y की मैक्सिमम वैल्यू है 1/4, और वो किस x पे है, 5/2 पर, x की वैल्यू 5/2 पर। ठीक है, तो देख रहे हो ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालना एकदम आसान है ना। तो एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें बताओ, यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना। x³/3 है, माइनस साइन है आगे, प्लस 5/2 x² माइनस 6x प्लस 10। अमन, ये भी चेक करना पड़ेगा कि किस पे क्या है। और रूट्स भी मेरे हिसाब से तूने गड़बड़ ही सॉल्व किए हैं, सही से करो। सिद्धि, पहले ये बताओ किस एक्स पे क्या है। हाँ प्रथम सही है, 2 3। अब इन पे ये भी बताओ कि 2 पे क्या है, 3 पे क्या है।
ये बताओ प्रथम, मैक्सिमा है या वो मिनिमा है, क्या है वो? y इक्वल टू 0 क्या है? ये मिनिमा किस पे बोल रहे हो सब लोग? 2 पे या 3 पे? 2 पे। हाँ, 2 पे मिनिमा और 3 पे मैक्सिमा। हाँ, सही है, सही है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी इसमें क्या क्या कर लेंगे। जो हम इसको एक पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 आगे रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। 5/2 आगे जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, -6 प्लस 10 का 0 हो जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा -x² प्लस 5x -6। और इसको हमें क्या करना है? 0 से इक्वेट कर देना है ना। 0 से इक्वेट करोगे तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? रूट्स निकालना बताना पड़ेगा इसमें। ये -6 और 1 इनका मल्टीप्लीकेशन +6 आएगा ना। 6 को 2 इंटू 3 5 ला सकते हो ना, तो आपको यहाँ पे 2x प्लस 3x लिख दोगे। तो इससे आ जाएगा x-2 और -x+3। तो x की वैल्यू 2 आ रही है ना, एक तो 2 आ रही है, दूसरा 3 आ रही है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हो सकता है किसी पे मैक्सिमा हो, किसी पे मिनिमा हो ना। तो अब वो कैसे चेक करेंगे? आप दोबारा डिफरेंशिएट करो ना। अभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। d2y/dx2। अब देखो, जब आप -x² को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? -2x हो जाएगा, और यहाँ पे +5 आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? -2x + 5। और इस अब ये हमें चेक करना रहेगा। अब देख रो, ये जो डबल डेरिवेटिव आया, इसमें देख रो अभी x का भी टर्म आया हुआ है। x का टर्म क्यों आया है? क्योंकि अगर एक ही x होता तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, क्योंकि वहां पे एक ही कुछ होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। एक से ज्यादा एक्स होंगे तो हमें डाल के चेक करने के लिए यहाँ एक्स का टर्म बचेगा ना। एक्स को एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, और देखो वो प्लस में आया है या माइनस में आया है। तो जब आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 पे चेक करोगे तो d2y/dx2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 2x + 5 हो जाएगा ना। 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, तो ये आया 1। 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना। मतलब x इक्वल टू 2 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना। मतलब 2 पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमा। ये क्या बता रहा है कि 2 पर मिनिमा है ना। सेम वे में अगर हम 3 पे चेक करें, 3 पे चेक करोगे तो यहाँ पे 3 डाल दोगे ना। 2x + 5 वाले टर्म में 3 डालोगे, तो -2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, -1 आएगा। -1 मतलब लेस देन 0। जब निगेटिव होता है तो वहां पे मैक्सिमा होता है ना, तो x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा है ना। अब आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकालना है तो x को 2 डाल दो ना, ऊपर वाला जो हमारा आया था, ये जो अपना y वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जब x को 2 डालोगे तो यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, और 3 डालोगे तो मैक्सिमा मिलेगा। समझ आ रहा है ना सभी को क्या बोल रहा हूं?
ना, x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, -x³/6 प्लस 5/2, यहाँ 3 था ना नीचे। हाँ, इस केस में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सब मैं अभी आगे समझाऊंगा ना कि कैसे क्या क्या हो रहा है ना। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझने के बाद ये समझेंगे हम लोग। अब यहाँ x की वैल्यू 2 डाल दोगे, जब x को 2 डाल रहे हो तो इससे y कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 2 डाल दो ना x की जगह पे ऊपर, यहाँ पे 2 डालो हर जगह, तो y कितना मिल रहा है, 16/3 मिल रहा है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं ना, तुम लोग देख लो। ऊपर डाल दिया ना x की जगह, और जब x की वैल्यू 3 डाला ऊपर, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी है मैक्सिमम, 11/2। नहीं नहीं ओम, अभी कुछ दिमाग नहीं लगाओ ना, लिमिट उमिट नहीं है ये। यहाँ क्यूबिक फंक्शन में लिमिट माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक ये फंक्शन जा रहा है। अभी वो सब मत कुछ सोचो ना, अभी जितना बस मैं बोल रहा हूँ वो सुनते चलो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे और फिर ग्राफ ड्राइंग सीखेंगे बाय कैलकुलस। ये वैल्यू डालो ना, x की वैल्यू 3 यहाँ डालो, देखो कितना आ रहा है। जब x की वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पर, तो देखो y कितना मिल रहा है, 3 पे मैक्सिमा है, ये तो पता है ना, x = 3 पे मैक्सिमा है। तो अब 3 डालो और कैलकुलेट कर लो, मैंने सॉल्व नहीं किया, जो सबने बोला वही लिख दिया है। हाँ, y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना, x की वैल्यू डालोगे और y की वहां से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब 3 डालोगे और 2 डालोगे तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आपको देखो ये पता है साइन x की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाती है, साइन x की वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक जाती है, साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, +1 ना, और मिनिमम -1। तो ये चीज अभी हम लोग इससे सॉल्व करके देखते हैं ना। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच में है, ये सॉल्व करके देख लो भाई, प्रथम मैंने सॉल्व नहीं किया है ना। सबने ये सबका 11/2 आया है क्या मैक्सिमम वैल्यू, वही होगा फिर, देखो सबका वही आया है, प्रथम तो वही होगा, सही से कर लो। मान लो आपको यहाँ वाले प्रॉब्लम में y = sin x दिया है और x की वैल्यू 0 से 180 के बीच का एंगल लेना है, तो हमें निकालना है y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, और वो किस x पे होगी ना, वो किस x पे होगी ये निकालना है। तो जो जो स्टेप बताए गए वो स्टेप फॉलो करो और निकालो।
मैक्सिमा 1 है और मिनिमा -1 है। तो अब हम लोग, टाइम हो गया है, जल्दी से कर लेते हैं ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और उसको जीरो से इक्वेट करोगे। अगर कॉस थीटा जीरो है तो एक्स कितना होगा, या तो 90 डिग्री होगा ना, 90 हो सकता है ना केवल यहाँ पर। मतलब π/2, तो मतलब एक ही एक्स मिल रहा है, मतलब यहाँ मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है ना। 0 से 180 के बीच में एक ही चीज होगी ना, 0 डिग्री से 180 के बीच में एक ही होगा। अब अगर 90 है और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या आएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, फिर x की वैल्यू डाल दोगे ऊपर से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये माइनस आया ना, माइनस मतलब लेस देन 0, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा है। मतलब x इक्वल टू 90 पे मैक्सिमा है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 90। यहाँ डाल दोगे साइन x की जगह पर, x की जगह 90 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो सबको मैक्सिमा मिनिमा का समझ आ गया होगा ना। अबे cos x जीरो है तो x कितना होगा, cos थीटा कब जीरो होता है, ये देखना है ना तुझे। 0 से 180 के बीच में, x को 0 से 180 के बीच का ही लेना है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें ही लेना है। तो 0 से 180 के बीच में cos थीटा एक ही जगह जीरो होता है ना। अबे अमन, अगर cos x को जीरो लोगे तो cos जीरो तो 1 होता है ना। आपको यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, cos x अगर जीरो है तो x कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होगे ना। यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि सिद्धि देखो एक ही एक्स मिला, एक ही एक्स मिल रहा है और उस एक्स पे मैक्सिमा है तो यहाँ पे एक ही चीज है केवल, मिनिमा नहीं है यहाँ पर ना। 0 से 180 के बीच में मिनिमा नहीं है। मिनिमा 270 पे मिलता है ना, 270 डिग्री पे मिनिमा मिलेगा। तो हमने तो 180 तक का ही लिया हुआ है ना, केवल 0 से 180। सिद्धि समझ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, फिर मैक्सिमा मिनिमा पे मैं कुछ असाइनमेंट भेज दूंगा। हाँ, वो ट्राई कर लेना सभी। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन, बाय। ये ये केवल जो 21-23 बैच है उनको होमवर्क भेजूंगा ना। तुम लोगों के पास होमवर्क ऑलरेडी है, मॉड्यूल वगैरह है, उसमें से कर लो। सर